हेलो एवरीवन। सोचो आपके पास एक मैजिक बटन है, आप बस दबाओ और वही काम तुरंत हो जाए। बिल्कुल वैसे ही प्रोग्रामिंग में भी होता है। कभी कभी हम एक ही काम बार बार करते हैं और हर बार पूरा कोड लिखना बोरिंग और टाइम वेस्टिंग होता है। और इसी प्रॉब्लम का सुपर सिंपल सॉल्यूशन है फंक्शन। एक बार कोड लिखो, नाम दो और जब चाहो कॉल करके उसे चलाओ। इस वीडियो में हम फंक्शन को कंप्लीटली समझेंगे, कैसे बनाते हैं, कैसे कॉल करते हैं, पैरामीटर्स कैसे देते हैं, ये सब कुछ हम कवर करेंगे और रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में ये कितना काम आता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपने पहला वाला सेट्स का वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसे भी एक बार देख लेना। तो फर्स्ट हम देखेंगे इंट्रोडक्शन कि फंक्शन क्या है। तो फंक्शन एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है, जो कि यहाँ पर लिखा है कि फंक्शन इज अ रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब ये एक रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कि कोई भी स्पेसिफिक काम को परफॉर्म करता है। जैसे कि आप इसे कुछ ऐसे समझो कि ये आपसे इनपुट लेगा, आप इसे इनपुट दोगे तो ये इनपुट लेगा और उस इनपुट को ये प्रोसेस करेगा, फिर आपको एक आउटपुट प्रोवाइड करेगा। जस्ट लाइक अ मशीन। मशीन में हम क्या करते हैं, वी गिव इट इनपुट, इट प्रोसेस एंड इट गिव्स आउटपुट। जैसे कि एक कॉफी मशीन होता है, तो उस कॉफी मशीन में हम क्या करते हैं, कॉफी बीन्स को देते हैं, तो कॉफी मशीन क्या करता है, हमसे कॉफी बीन्स लेता है एज अ इनपुट। फिर वो उस बीन्स को क्या करता है, प्रोसेस करता है। प्रोसेस करके क्या करता है, कॉफी बनाता है। तो ये हो गया प्रोसेस का काम। फिर ये हमें कॉफी मग में कॉफी प्रोवाइड करता है एज अ आउटपुट। तो यही था सिंपल कि फंक्शन क्या है, ये एक रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड है। ये कैसे काम करता है, ये इसको हम इनपुट देते हैं, ये इसे प्रोसेस करता है उस इनपुट को और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है। तो अब व्हाई यूज फंक्शंस, कि फंक्शन से हम क्यों यूज करें। फर्स्ट पॉइंट है अवॉइड रिपीटेटिंग कोड, जो कि मतलब आप अवॉइड करो ड्राई प्रिंसिपल को। तो ड्राई प्रिंसिपल क्या है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। तो इसका सिंपल मतलब क्या है कि एक काम के लिए बार बार सेम कोड लिखने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक फंक्शन बनाओ और उसे कॉल करो। अब फंक्शन को कैसे कॉल करते हैं ये हम समझेंगे अभी। तो फर्स्ट क्या है, मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है कि क्यों हम फंक्शन को यूज करें, क्योंकि हमें ड्राइंग प्रिंसिपल को मेंटेन करना है। मतलब डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज कोड। मतलब छोटे छोटे ब्लॉक्स में कोड को लिखने से क्या होगा, कोड बहुत ही ऑर्गेनाइज होगा। तो हम छोटे छोटे ब्लॉक्स में कोड को लिखेंगे और उसे कॉल करेंगे। हम समझेंगे, अभी समझेंगे कि कैसे हम फंक्शन बनाते हैं, कॉल करते हैं। ये थोड़ा थ्योरी पार्ट है, इसे देख लो। नेक्स्ट है मेक कोड रीयूजेबल एंड इजियर टू टेस्ट। मतलब इसका मतलब है कि एक फंक्शन को हम अलग अलग डेटा के साथ बार बार यूज कर सकते हैं और इजीली टेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजफुल इन लार्ज प्रोग्राम्स एंड रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स। तो ये था 4 पॉइंट्स कि हम क्यों फंक्शन को यूज करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है कि ड्राइव प्रिंसिपल को हमें मेंटेन करना है, कोड को बहुत ही ऑर्गेनाइज रखना है और हम अलग अलग डेटास के साथ फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ पर है डिफाइनिंग अ फंक्शन, कि हम एक फंक्शन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इसे चलिए VS कोड में देखते हैं। तो हम एक फंक्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप सोचो कि आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 10 बार। तो क्या आप 10 बार लिखोगे ऐसे कि प्रिंट हेलो? नहीं। तो इस काम को हम फंक्शन की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए इसे देखते हैं। फर्स्ट मैं लिखूंगी डिफ। ये डिफ क्या है, ये डिफ एक कीवर्ड है जो बताता है कि हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। तो ये डिफ एक कीवर्ड है। फिर हम लिख रहे हैं, मैं इसको ग्रीट लिख रही हूँ कि हेलो, तो हम ग्रीट करेंगे। तो ग्रीट क्या है, ग्रीट फंक्शन का नेम है। आप कुछ भी दे सकते हो नेम, आपकी मर्जी। फिर हम इस पैरेंथेसिस को लगाएंगे। इस पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम पैरामीटर्स को भी इनपुट ले सकते हैं। इसे हम देखेंगे थोड़ी देर बाद। अभी हम इसको एम्प्टी रखेंगे।
इस पैरेंथेसिस के बाद हम कोलन लगाएंगे कि कोड ब्लॉक यहीं से स्टार्ट हो गया है फंक्शन का। नेक्स्ट, अब हमने क्या किया, हम फंक्शन का जो ब्लॉक है उसके अंदर हम आ गए हैं। अब हम लिखेंगे कि प्रिंट, हम अपना जो भी काम है वो इस फंक्शन के अंदर परफॉर्म करेंगे। मैं लिखूंगी हेलो वेलकम टू सगोना कोडिंग। तो ये हमें ग्रीट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो इतना पार्ट है ना, ये ही सिर्फ है, इसकी मदद से ही हम क्या करते हैं, एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। तो इस स्लाइड पर वही लिखा है कि हमने यहाँ पर डिफ किया, ग्रीट किया, फिर हमने प्रिंट किया। ओके, तो ऐसे ही हम एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं रन करूंगी ना, तो हम देखेंगे कि कुछ भी नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि हम जब फंक्शन क्रिएट करते हैं हमें उसे कॉल करना भी पड़ता है, कि हम एक फंक्शन को फिर कॉल करेंगे। तो फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे? ब्लॉक के बाहर आएंगे, फिर फंक्शन का जो नेम है, फंक्शन का नेम क्या है, ग्रीट। ग्रीट फंक्शन नेम एंड पैरेंथेसिस। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं किसी भी फंक्शन को। तो अगर हम एक फंक्शन बना रहे हैं तो उसे जरूर कॉल करना होगा। ओके, तो अब मैं इसे रन करती हूँ। मेरे पास हेलो वेलकम टू सगोना कोडिंग आ रहा है। मैंने वेलकम का स्पेलिंग गलत लिखा। ओके, तो अब मैं अगर चाहूँ कि हम 5 टाइम्स ये प्रिंट कराए कि हेलो वेलकम टू सगोना कोडिंग, तो हम क्या करेंगे, 5 टाइम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। 5 टाइम इस फंक्शन को सिर्फ कॉल करेंगे तो हमारे पास 5 टाइम्स हेलो वेलकम टू सगोना कोडिंग प्रिंट होकर आ जाएगा। अब अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर मेरे पास हेलो वेलकम टू सगोना कोडिंग 5 टाइम्स आ रहा है। मैं जितनी बार चाहूँ इसे कॉल कर सकती हूँ। अब आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये काम तो हम लूप्स की मदद से भी कर सकते हैं ना, कि अगर मैं लूप्स को यूज करूँ तो हम ये काम कर सकते हैं इजीली, कि 5 टाइम्स हम हेलो वेलकम टू सगुना कोडिंग को प्रिंट कराए। तो ये काम हम लूप्स की मदद से कर सकते हैं। बट लूप्स और फंक्शन में डिफरेंस है। लूप क्या करता है, एक काम को रिपीट करता है, बट फंक्शन ये नहीं करता। फंक्शन करता है एक काम को डिफाइन करके उसे कभी भी रीयूज कर सकता है। जैसे कि अगर मैं एक कोड लिखती तो इसे मैं कमेंट कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पर हम एक लूप को देखते हैं कि हम चाहते हैं कि हेलो वर्ल्ड को हम 5 टाइम्स प्रिंट कराए। तो फॉर आई इन रेंज, मैं यहाँ पर 5 लिखूंगी रेंज, और मुझे क्या प्रिंट करना है, मैं प्रिंट करूंगी हेलो को। तो मेरे पास हेलो 5 टाइम्स प्रिंट होकर आ जाएगा। तो आप इसे कुछ ऐसे समझ सकते हो कि ये जो लूप्स है ये क्या है, ये एक रिपीट बटन है। म्यूजिक प्लेयर में हमारे पास जो रिपीट बटन होता है, इसे आप कुछ ऐसे इमेजिन करो कि लूप्स क्या है, म्यूजिक प्लेयर में रिपीट बटन है। जब भी आप ऑन करोगे वो म्यूजिक को रिपीट करेगा। ठीक है, अगर मैं इसे अब चलाऊं तो मेरे पास हेलो वर्ल्ड 5 टाइम्स प्ले हो रहा है। और जब मैं यहाँ पर फंक्शंस का यूज कर रही थी तब मैं क्या कर रही थी, अगर मैं चाहूँ तो मैं इसे 5 टाइम्स नहीं, मैं इसे 100 टाइम्स भी कॉल कर सकती हूँ, मतलब जितनी बार मेरी मर्जी। तो ये क्या है, ये जो फंक्शन है ये म्यूजिक प्लेयर का कस्टम बटन है। जब आप प्रेस करोगे ना ये तभी चलेगा, जब भी आप प्रेस करोगे। तो फंक्शन में भी जब भी हम कॉल करेंगे तभी ये चलेगा। अगर मैं इसे कॉल करना अभी नहीं चाहती हूँ तो मैं इसे कॉल नहीं करूंगी, मैं बाद में जब मैं चाहूँ तब कॉल कर सकती हूँ। मैं एक फंक्शन बना के ऐसे छोड़ दूंगी तो भी कुछ नहीं होगा। अगर मैं बाद में चाहूँ तो मैं बाद में कॉल करूंगी। तो यही था सिंपल डिफरेंस फंक्शंस एंड लूप्स का, ये दोनों अलग है। अब मेरे पास यहाँ पर है फंक्शन विथ पैरामीटर्स। मतलब हमने जो देखा था ना वो पैरेंथेसिस जो हम लोगों ने इनकी छोड़ा था, उस पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। तो चलिए VS कोड पर और इसे देखते हैं। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि दोनों नंबर्स का सम परफॉर्म करूँ बाय यूजिंग फंक्शन। तो मैं इसे कैसे परफॉर्म करूंगी, मैं लिखूंगी डेफ। डेफ क्या है, मेरा कीवर्ड। ठीक, फिर मैं लिखूंगी नेम ऑफ द फंक्शन में सम नम, ऐसे एक कोई भी नेम रख रही हूँ।
दे रही हूँ इसे। फिर मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस कोलोन, फिर मैं a इक्वल टू b इक्वल टू, मैं ऐसे कोई भी नंबर ले रही हूँ। फिर मुझे क्या करना है, मुझे सम परफॉर्म करना है। तो मैं लिखूंगी प्रिंट, मुझे क्या करना है, a प्लस b करना है। फिर मैं इस फंक्शन से बाहर आऊंगी, मुझे बाहर आना है इस फंक्शन से। फंक्शन के बाहर मैं क्या करूंगी, इसे कॉल करूंगी। मैं कैसे कॉल करती हूँ, नेम ऑफ द फंक्शन और पैरेंथेसिस। तो मेरे पास यहाँ पर आउटपुट में 4 आ रहा है। ठीक, तो हमने क्या किया, फंक्शन की मदद से दोनों नंबर्स का सम परफॉर्म कर लिया। बट यहाँ पर ये जो नंबर्स है ए एंड बी, ये फिक्स्ड है। तो मैं चाहती हूँ कि ये नंबर्स फिक्स्ड ना हो। अगर मैं चाहती हूँ, मैं यहाँ पर 3 एंड 2 का भी सम परफॉर्म करूंगी, मैं चाहती हूँ तो 4 एंड 3 का भी सम परफॉर्म कर सकती हूँ। मतलब कोई भी नंबर मैं यहाँ पर लूंगी। तो मैं चाहती हूँ कि ये फिक्स ना हो, तो मैं इसे यहाँ से हटा दूंगी। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है कि पैरामीटर्स का। तो हम क्या करेंगे, हम ये जो पैरेंथेसिस है इसके अंदर ए एंड बी एज अ पैरामीटर लेंगे। अगर तुम चाहो कि तीनों नंबर्स का सम परफॉर्म करना, तो तुम सी भी एक पैरामीटर ले सकते हो। ओके, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी रिटर्न। मैं यहाँ पर रिटर्न का यूज कर रही हूँ, इसे भी समझेंगे। रिटर्न ए प्लस बी, मतलब ये क्या करेगा, ए प्लस बी को वापस भेजेगा। ओके, फिर मैं यहाँ पर करूंगी फंक्शन को कॉल। अगर मैं सिर्फ फंक्शन कॉल करूंगी, जैसे कि समना, और यहाँ पर मुझे वैल्यूज को लिखना है कि मैं कौन से नंबर का सम परफॉर्म करना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर 6 एंड 5 लिख रही हूँ। मैं चाहूँ तो नेक्स्ट टाइम मैं जब इसे कॉल करूँ, मैं 2 एंड 4 का भी सम परफॉर्म करा सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ थर्ड टाइम जब मैं इसे कॉल करूँ, मैं 2 एंड 6 का भी सम परफॉर्म करा सकती हूँ। तो हमने इस कोड में कहीं पर भी प्रिंट नहीं किया। तो हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं कि ये जो 6 एंड 5 का सम है, ये हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में डिस्प्ले भी हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम प्रिंट की मदद लेते हैं। तो हम इसे प्रिंट करेंगे। तो लिखेंगे कि प्रिंट, तो हम इस सब को प्रिंट करेंगे। तो हम देखते हैं, चलिए इसे रन करेंगे। तो जब मैं इसे रन कर रही हूँ, परफेक्टली हमारे पास सम परफॉर्म हो रहा है। तो ऐसे ही हम किसी भी फंक्शन में पैरामीटर्स पास कर सकते हैं। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर 3 पैरामीटर्स भी पास कर सकती हूँ, अगर मैं चाहूँ तो 4 पैरामीटर्स भी पास कर सकती हूँ, कुछ भी। ओके, अगर आपको 4 नंबर्स का समेशन परफॉर्म कराना होता है तो आप 4 पैरामीटर्स पास करते, और पैरामीटर्स का नेम भी कुछ भी हो सकता है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर वी एंड एन भी एज अ पैरामीटर पास कर सकती हूँ। अगर मैं चाहूँ तो जे एंड के भी एज अ पैरामीटर पास कर सकती हूँ। तो यहाँ पर रिटर्न में भी मुझे जे प्लस के करना पड़ेगा, तो एकदम परफेक्टली ये चलेगा। तो यहाँ पर क्या है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स का मतलब क्या है, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, डिफ ग्रीट एक फंक्शन है। इस फंक्शन में नेम, नेम क्या है, एक पैरामीटर। दिस इज एन पैरामीटर। तो इस पैरामीटर में हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही डिफॉल्ट कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डिफॉल्ट कोड ये स्टोर हुआ है। फिर हम क्या क्या है, इस फंक्शन का काम है कि हेलो नेम, जो भी तुम्हारा नेम होगा उसे प्रिंट करना। जैसे कि हेलो रवि, हेलो सगोना, ऐसे। तो जब मैं ग्रीट को, इस फंक्शन को कॉल कर रही हूँ, तब मैंने यहाँ पर एम्प्टी छोड़ा है, मतलब कुछ भी नहीं दिया नेम, ये खाली है। तो ये क्या होगा, हेलो कोडर एज अ आउटपुट देगा। अगर मैं यहाँ पर कोई भी नेम दे रही हूँ, रवि सगोना कुछ भी, तो वो एज अ रवि प्रिंट होगा। तो चलिए वीएस कोड पर और इसे समझते हैं। जैसे कि मेरे पास ये सम था कि हमने दोनों नंबर्स का सम परफॉर्म करवाया है यहाँ पर। तो मैं इसे देखूंगी कि डेफ, मैं अलग से लिख रही हूँ सम एंड ए बी। फिर मैं क्या करना चाहती हूँ, रिटर्न करूंगी
इसे a प्लस बी को ओके। तो यहाँ हमने एक फंक्शन को क्रिएट कर लिया है। अब अगर मैं इसे प्रिंट कराऊं सम n और मैं यहाँ पर पैरेंथेसिस को खाली छोड़ रही हूँ तो क्या होगा? तो यहाँ पर एक एरर आ रहा है कि आपने यहाँ पर पैरेंथेसिस को खाली छोड़ दिया तो ए एंड बी मिसिंग है, तो हमें नहीं पता कि किसका सम परफॉर्म करना है। तो मैं क्या करूंगी कि मेरे पास ये एरर नहीं आए, मैं इस ए को डिफॉल्ट 2 एंड बी को डिफॉल्ट 4 छोड़ रही हूँ कि अगर मैं इस पैरेंथेसिस के अंदर ए एंड बी का वैल्यू मैंने पास नहीं किया तो ये 4 एंड 2 का सम परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पर 6 आ रहा है, कोई भी एरर नहीं आ रहा है। अगर मैं प्रिंट करूं कि सम एन ओके, अब मैं यहाँ पर वैल्यू पास कर रही हूँ कि मुझे सम चाहिए 12 3 का ओके। तो अब अगर मैं रन करूं तो यहाँ पर 5 आ रहा है। क्यों 5 आ रहा है? क्योंकि जब भी हम वैल्यूज को पास करते हैं तो जो वैल्यू हमने पास किया है उसका ही सम निकाल के मुझे देगा। जब हम वैल्यूज पास नहीं करेंगे तब ये डिफॉल्ट वैल्यूज आएगा, इस डिफॉल्ट वैल्यूज का समेशन परफॉर्म होगा। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट सम एन और यहाँ सिर्फ 3 देके छोड़ देती, मैं बी का वैल्यू देना भूल गई हूँ, तो अगर मैं प्रिंट करूँ तो मेरे पास यहाँ पर 7 आ रहा है। 7 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर इसने क्या किया, इसने ए को तो एज अ 3 ले लिया, इसने ए को तो एज अ 3 ले लिया, बट हमने बी का वैल्यू देना हम भूल गए, इसलिए बी इक्वल टू 4 एज अ डिफॉल्ट आ गया। तो इसलिए इसका सम हो रहा है 3 प्लस 4 जो कि है 7। तो अब हम देखेंगे कि रिटर्न वर्सेस प्रिंट, मतलब इस रिटर्न एंड प्रिंट में डिफरेंस क्या है। जैसे कि यहाँ पर एक कोड लिखा है जो क्या करेगा, स्क्वायर को रिटर्न करेगा। जैसे कि कोड का स्क्वायर क्या है, 16 स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4। टू का स्क्वायर क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मतलब 4। तो ये एक कोड है जो क्या करेगा, स्क्वायर परफॉर्म कर रहा है। तो इस कोड की मदद से ही हम समझेंगे रिटर्न एंड प्रिंट को। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को परफॉर्म करेंगे डिफ, फिर नेम ऑफ द फंक्शन, यहाँ पर हम पैरामीटर पास करेंगे एक नंबर नम, फिर रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करना है हमें, स्क्वायर मतलब नम मल्टीप्लाइड बाय नम। ये फिर हम फंक्शन से बाहर आ रहे हैं। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगी, मैं एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल लूंगी, उसमें स्क्वायर को कॉल करूंगी। स्क्वायर मैं यहाँ पर 4 ले रही हूँ, ठीक। अब मैं इस रिजल्ट को प्रिंट करूंगी, प्रिंट द रिजल्ट ओके। अब मैं अगर रन करूं तो मेरे पास प्रॉपरली आंसर 16 आ रहा है। तो इस कोड से हम समझेंगे कि रिटर्न एंड प्रिंट का क्या काम है। बेसिकली ये जो रिटर्न है, रिटर्न नम मल्टीप्लाइड बाई नम, ये क्या कर रहा है, वैल्यू को फंक्शन के बाहर भेज रहा है ताकि आप उस वैल्यू को स्टोर कर सकते हो, स्टोर या कुछ भी काम परफॉर्म कर सकते हो उस वैल्यू से। तो जब मैं यहाँ पर 4 पास कर रही हूँ तो हमारे नम में क्या आ रहा है, 4 एंड रिटर्न नम मल्टीप्लाइड बाई नम, मतलब यहाँ पर हो रहा है रिटर्न 16, यहाँ पर हो रहा है रिटर्न 60। हम्म, तो ये जो स्क्वायर 4 है, मतलब फंक्शन के बाहर जहाँ पर हमने कॉल किया है, स्क्वायर 4 ने 16 को रिटर्न किया। तो इस स्क्वायर 4 ने क्या किया, 16 को रिटर्न किया, 16 को रिटर्न किया। हम यहाँ पर लिख रहे हैं 16 को रिटर्न किया, जो रिजल्ट में स्टोर हो गया। तो ये है रिटर्न का काम।
बेसिकली रिटर्न क्या कर रहा है, यहाँ पर वैल्यू को फंक्शन के बाहर भेज रहा है। यहाँ पर क्या रिटर्न हो रहा है, 16। तो ये 16 कहाँ फंक्शन के बाहर आ गया। तो अब ये प्रिंट क्या कर रहा है, प्रिंट सिर्फ स्क्रीन पर दिखाता है, मतलब सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए हम इस प्रिंट को यूज कर रहे हैं। तो इसका काम क्या है, सिर्फ स्क्रीन पर दिखाना। और यू कैन से कि आउटपुट शो करना। प्रिंट का काम सिर्फ यही है कि सिर्फ हमें आउटपुट शो करे। अब हम देखेंगे स्कोप इन फंक्शन। इस फंक्शन में स्कोप्स क्या है। जैसे कि यहाँ पर एक फंक्शन है diff शो, तो शो नाम का यहाँ पर एक फंक्शन है। फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है कि x और उसमें 10 स्टोर है। अब मैं इस फंक्शन के अंदर ही प्रिंट कर रही हूँ इस x को, तो ये प्रॉपरली प्रिंट होगा और मेरे पास आउटपुट में 10 आएगा जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे। अगर मैं शो को कॉल करूंगी तो मेरे पास 10 प्रिंट होकर आ जाएगा। अगर मैं इस फंक्शन के बाहर, ओके, इस फंक्शन के अंदर नहीं, इस फंक्शन के बाहर प्रिंट x करने जाऊं तो मेरे पास एरर आएगा। क्यों एरर आएगा, क्योंकि ये लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल्स क्या है, लोकल वेरिएबल्स ऐसा वेरिएबल जो कि फंक्शन के अंदर बनाया जाता है। जैसे कि ये x, ये जो वेरिएबल है इसको हमने फंक्शन के अंदर बनाया है और इसे हम सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये है लोकल वेरिएबल। अगर मैं इस लोकल वेरिएबल को फंक्शन के बाहर एक्सेस करना चाहूँ तो मेरे पास क्या होगा, एरर आएगा। तो यही है बेसिकली स्कोप। तो इस लोकल वेरिएबल का स्कोप क्या है, सिर्फ इस फंक्शन के अंदर। इस फंक्शन के अंदर हम कहीं भी लोकल वेरिएबल को अगर एक्सेस करना चाहे तो हम कर सकते हैं, बट फंक्शन के बाहर नहीं कर सकते। तो यही है लोकल वेरिएबल। हमारे पास और भी एक कंसेप्ट है जो कि है ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल क्या है, अगर मैं इस फंक्शन के ऊपर यहाँ पर y इक्वल 10 लेती, मैं यहाँ पर y पर 10 ले रही हूँ, 20 लिया है मैंने। तो ये क्या है, ये मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। अगर मैं चाहूँ इस ग्लोबल वेरिएबल को फंक्शन के अंदर एक्सेस करना, अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करना चाहूँ तो मैं कर सकती हूँ, कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर मैं इसे फंक्शन के बाहर लिखूं तो भी कोई एरर नहीं आएगा। इस ग्लोबल वेरिएबल को हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, फंक्शन के अंदर भी, फंक्शन के बाहर भी। तो चलिए इसे एक बार VS कोड में देख लेते हैं सिर्फ। तो हम क्या देख रहे हैं, हम लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल को देख रहे हैं। जैसे कि डिफ शो मेरा फंक्शन है, इसके, सॉरी मैंने ब्रैकेट लगा दिया, कोलन, पाइथन में हम कोलन लिखते हैं। ओके, तो अब मैं अगर x इक्वल 10 एक वेरिएबल लिया है मैंने, ये मेरा लोकल वेरिएबल है। क्यों ये लोकल वेरिएबल है, क्योंकि हमने इसे फंक्शन के अंदर क्रिएट किया है, इसलिए अब मैं फंक्शन के अंदर ही प्रिंट करूंगी x को, तो प्रॉपर्ली प्रिंट हो जाएगा। ओके, मैं शो को कॉल कर रही हूँ, मतलब फंक्शन को। तो हम देख सकते हैं 10 प्रॉपर्ली प्रिंट हो गया है, कोई भी एरर नहीं है, एकदम ठीक चल रहा है हमारा कोड। अब अगर मैं फंक्शन के बाहर, ओके, फंक्शन के बाहर x को एक्सेस करना चाहा, कि मैं लिख रही हूँ प्रिंट x, अब ये काम परफॉर्म कर रहा है, कर दो मुझे। यहाँ पर ही नीचे आ रहा है कि x इज नॉट डिफाइंड। क्यों x डिफाइन नहीं है, क्योंकि हमने ग्लोबल वेरिएबल पर, मतलब कोई भी ग्लोबल वेरिएबल इस x को बाहर हम नहीं ले सकते। इसलिए अगर मैं यहाँ पर ओवर करूँ तो मेरे पास आ रहा है कि x इज नॉट डिफाइंड। मैं अगर इसे रन करके भी देखूं तो मेरे पास यही एरर आ रहा है। एरर क्या है, नेम x इज नॉट डिफाइंड। मतलब ये जो x है, इस x को हम सिर्फ फंक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। अगर मैं फंक्शन के बाहर यूज करना चाहा तो एरर आएगा, क्योंकि फंक्शन के बाहर इसे पता ही नहीं मेरे पाइथन को कि x क्या है। आपको यहाँ पर तो x कहीं पर भी डिक्लेयर ही नहीं किया, लिखा ही नहीं, डिफाइन ही नहीं है।
ओके, तो अगर मैं यहाँ पर बाहर एक x लेती हूँ कि x इक्वल 40, तो ये 40 क्या है? ये 40 मेरा ग्लोबल वेरिएबल है। इसे मैं कहीं पर भी यूज कर सकती हूँ, कहीं पर भी। अगर मैं इसे रन करूँ तो मेरे पास 1040 आ रहा है। 1040 क्यों आ रहा है? 10 मेरा लोकल वेरिएबल है जिसे हमने फंक्शन के अंदर यूज किया है, एक्सेस किया है, और फंक्शन के बाहर 40 आ रहा है। 40 क्यों? ये 10 नहीं प्रिंट कर सकता है फंक्शन के बाहर, क्योंकि फंक्शन के बाहर 10 के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। बट उसे 40 के बारे में है कि यहाँ पर एक x है वेरिएबल जिस पर जहाँ पर 40 हमने स्टोर किया है, तो ये 40 को प्रिंट करेगा। ओके, अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर और एक ग्लोबल वेरिएबल लेती कि y इक्वल 34, तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ फंक्शन के अंदर ओके y को, तो यहाँ पर 34 आ रहा है। मतलब ग्लोबल वेरिएबल्स को हम फंक्शन के अंदर बाहर हर जगह यूज कर सकते हैं। अब हम फंक्शंस के ऊपर एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को कहीं पर भी डाउट है इस सेशन में, तो अगर आप इस 4 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो वो सब डाउट्स क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट अ फंक्शन टू कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। तो हमें पता है कि कैसे हम स्क्वायर निकालते हैं। स्क्वायर का मतलब क्या हुआ? अगर मुझे 2 का स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मुझे परफॉर्म करना है। अगर मुझे 3 का स्क्वायर चाहिए, मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसका मतलब मैं एक वेरिएबल नम लूंगी और मैं क्या करूंगी? नम मल्टीप्लाई बाई नम को परफॉर्म करूंगी। ओके, तो यही सिंपल काम है मेरा। तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊंगी किसका? स्क्वायर। डिफ स्क्वायर, मैं यहाँ पर नम ले रही हूँ एज अ पैरामीटर। नेक्स्ट में मुझे क्या रिटर्न करना है? मुझे रिटर्न करना है नम मल्टीप्लाइड बाई नम, नम मल्टीप्लाइड बाई नम। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस स्क्वायर को कॉल करेंगे। तो हमारा काम क्या है? स्क्वायर को कॉल करना। यहाँ पर हम एक पैरामीटर पास करेंगे। मैं 6 पास कर रही हूँ। अब मैं इस स्क्वायर कोड को एक वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ। ठीक है, ऐसे आप चाहो तो नहीं भी कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर प्रिंट स्क्वायर 6 करोगे तो भी चल जाएगा। बट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पर इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर रही हूँ। तो मैं एक वेरिएबल ले लिया, मैं एज अ रिजल्ट ही लिख लेती हूँ। रिजल्ट, रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल है, उसमें हमने क्या किया? स्क्वायर 6 को कॉल किया है। ठीक है, अब मैं प्रिंट करूंगी रिजल्ट को। इस स्क्वायर 6 ने क्या रिटर्न किया होगा? ये जो स्क्वायर 6 है इसने 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मतलब 36 को रिटर्न किया है, और इसको हमने एक रिजल्ट में स्टोर किया। अब अगर मैं रन करूं तो 36 आया है। अगर मैं यहाँ पर पैरामीटर देना भूल जाती तो मैं यहाँ पर एक डिफॉल्ट पैरामीटर ले सकती हूँ। मैं यहाँ पर एक डिफॉल्ट पैरामीटर 3 सेट कर रही हूँ। अब मैं पैरामीटर देना भूल गई, यहाँ पर मैंने सिर्फ स्क्वायर को एज इट इज कॉल कर लिया, कोई भी पैरामीटर पास नहीं किया। तो अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पर 9 आ रहा है बिकॉज ऑफ डिफॉल्ट पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फंक्शन टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए वीएस बोर्ड पर देखते हैं इसे। तो हमारा काम क्या है? हमें सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्शन करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट करूंगी डिफ। फंक्शन क्या है? कन्वर्शन। तो मैं इस फंक्शन का नेम कन्वर्शन रख रही हूँ। आप चाहो तो फिर सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट भी ले सकते हो, मतलब कुछ भी नेम हो सकता है, बट एक मीनिंगफुल नेम दो, वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं यहाँ पर सेल्सियस से फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करूंगी, तो मैं पैरामीटर पास करूंगी। मैं पैरामीटर का नाम रख रही हूँ सेल्सियस। आप चाहो तो ABN कुछ भी दे सकते हो पैरामीटर का नेम भी। सेल्सियस एक मीनिंगफुल नेम होता है, कोई भी अगर हमारे कोड को देखेगा तो वो आसानी से समझ जाएगा कि यहाँ पर सेल्सियस से
फ़ारेनहाइट का कन्वर्शन हो रहा है, इसलिए हम मीनिंगफुल नेम्स रखते हैं। तो मैंने यहाँ पर पैरामीटर का नेम लिया सेल्सियस। तो अब हम क्या करेंगे रिटर्न? हमारे पास फॉर्मूला है जिसकी मदद से हम सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है? सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय इन डिवाइडेड 5, ये फॉर्मूला है, ओके, प्लस 32। तो इस फॉर्मूला की मदद से हम सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करते हैं। अब मैं फंक्शन के बाहर जाऊंगी। अब मैं क्या करूंगी? सिंपली कन्वर्शन जो मेरा फंक्शन है मैं उसको कॉल करूंगी। मैं एक टेम्प नाम का वेरिएबल ले रही हूँ कि टेम्प इफ की फ़ारेनहाइट में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर मेरा फंक्शन का नेम क्या है? कन्वर्शन। मैं यहाँ पर 25 ले रही हूँ, ओके। अगर मैं 25 को कन्वर्ट करूंगी सेल्सियस से तो मेरे पास 77 आना चाहिए फ़ारेनहाइट में। इस फॉर्मूले को आप देखना कि 77 ही आएगा। फिर हम इसे सिंपली प्रिंट करेंगे। हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इन इफ, इतना ही लिख रहे हैं। फिर मैं यहाँ पर टेम्प इफ को प्रिंट कराऊंगी, रन करूंगी। मेरे पास यहाँ पर 77 आ रहा है। आप इस फॉर्मूले पर सेल्सियस की जगह 25 लेकर इसे सॉल्व करना, ये 77 ही आता है, ओके। तो ये भी परफेक्टली हो गया। तो आ गए हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमने 2 क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किया है। क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से सॉल्व करो, बहुत ही ईज़ी है, एक बार ट्राई करो। अगर हो गया तो कमेंट्स में बोलना कि हो गया था आपका। तो चलिए हम इसे देखते हैं कि क्या है। राइट अ फंक्शन दैट रिटर्न्स द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। तो यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर्स है जैसे कि 1, 4 एंड 7। अब हमें मैक्सिमम निकालना है। अगर मैं मैक्सिमम निकालूं तो इन 3 नंबर से मैक्सिमम क्या होगा? 7। तो हम मैक्सिमम कैसे निकाल सकते हैं? हम कर चुके हैं इसे कि हम मैक्स मेथड की मदद से मैक्सिमम को निकाल सकते हैं पाइथन में। हम इस बस तो इसकी मदद से भी कर सकते हैं, बहुत ही छोटा कोड होगा। अगर सेकंड और एक वे है, अगर हम चाहें तो हम इफ एल्स की मदद से भी मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स निकाल सकते हैं। तो ये जो मैक्स है बेसिकली ये बिल्ट इन फंक्शन है, ओके। इस बिल्ट इन फंक्शन की मेथड से भी हम कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व। हम इफ एल्स की मदद से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना है? हमें मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर्स निकालना है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एक फंक्शन डिफ लार्जेस्ट ऑफ 3, ओके। तो मैं यहाँ पर 3 पैरामीटर्स पास करूंगी, ए बी सी। अब अगर मैं मैक्स बिल्ट इन फंक्शन का मदद लूँ तो मैं सिंपली लिखूंगी रिटर्न मैक्स और यहाँ पर ए कमा बी कमा सी, ओके। अगर मैं मैक्स से इसको सॉल्व करूँ, अगर मैं इफ एल्स की मदद से करूँ तो हम क्या करेंगे? फर्स्ट इफ चेक करेंगे कि ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है एंड ए ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर ए बी से और सी से ग्रेटर हुआ तो हम क्या रिटर्न करेंगे? मैक्सिमम क्या है? रिटर्न ए। अगर ये नहीं हुआ तो एल इफ में अब हम चेक करेंगे बी को, क्या बी मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू ए है एंड बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी। अगर ये ट्रू हुआ तो रिटर्न बी। अगर ये फॉल्स हुआ तो फिर हम नेक्स्ट एल्स में जाएंगे, रिटर्न कर देंगे सी। अगर ए भी ग्रेटर नहीं हुआ, बी भी ग्रेटर नहीं हुआ तो सिंपल बात है ना कि सी ही ग्रेटर होगा। तो फर्स्ट हमने ए को चेक किया कि ए क्या बी से ग्रेटर है एंड ए क्या सी से ग्रेटर है। तो ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, इसलिए हमने एंड यहाँ पर यूज किया कि ए ग्रेटर होना चाहिए बी से, ए ग्रेटर होना चाहिए सी से।
अगर हुआ तो हम रिटर्न करेंगे ए को कि ए मेरा ग्रेटेस्ट नंबर है। नेक्स्ट, अगर ये फॉल्स हुआ तो हम नेक्स्ट एल इफ में आएंगे। एल इफ में हम चेक करेंगे कि एल इफ में हम चेक करेंगे हमारा पास जो बी है उसको कि बी ग्रेटर है ए से और नहीं एंड बी ग्रेटर है सी से। अगर ये ट्रू हुआ तो हम रिटर्न करेंगे बी। अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो गया तो हम एल्स में जाएंगे, रिटर्न कर देंगे सिंपली सी। आप चाहें तो इसे मैक्स की मदद से भी कर सकते हैं, नो इशू। फिर हम बाहर आएंगे फंक्शन से, फिर मेरा बना प्रिंट लार्जेस्ट नंबर इज और यहाँ पर ही हम कॉल करेंगे हमारे फंक्शन को लार्जेस्ट ऑफ 3 और मैं यहाँ पर वैल्यू पास कर रही हूँ 10, 25 एंड 15। तो हमें पता है कि लार्जेस्ट 25 है मतलब बी। तो लार्जेस्ट नंबर इज 25। तो फोर नहीं 3 क्वेश्चंस तो हमने सॉल्व कर लिया, ये चीज सॉल्व हो गया। लास्ट हमारे पास एक ही क्वेश्चन बचा है कि क्रिएट अ कैलकुलेटर फंक्शन। हमें एक कैलकुलेटर फंक्शन बनाना है दैट एड्स और सब्सट्रैक्ट टू नंबर बेस्ड ऑन यूजर इनपुट। मतलब अगर यूजर ने ऐड करने के लिए बोला तो वो क्या करेगा, एडिशन परफॉर्म करेगा। अगर यूजर ने सब्सट्रैक्ट करने के लिए बोला तो सब्सट्रैक्शन परफॉर्म होगा। जैसे कि कैलकुलेटर में हम करते हैं ना कि अगर हम 2+3 लिखते हैं तो एडिशन परफॉर्म होता है, ऐसे ही अगर मैं 2 - 3 तो सब्सट्रैक्शन होता है। तो हमें एक फंक्शन बनाना है डिफ कैलकुलेटर। कैलकुलेटर नेम ऑफ द फंक्शन। अब हम यहाँ पर क्या क्या पैरामीटर पास करेंगे। फर्स्ट तो 2 नंबर्स ए कमा बी ले, 2 नंबर्स हम पास करेंगे पैरामीटर में। नेक्स्ट हम यहाँ पर पास करेंगे ऑपरेशन कि हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो पास करेंगे। ओके, अगर एडिशन हुआ सब्सट्रैक्शन हुआ तो अब मैं यहाँ पर लिखूंगी कि इफ ऑपरेशन जो है वो इक्वल इक्वल हुआ एड। अगर मैं बोल रही हूँ कि एडमिशन करो, ओके, ऐड हुआ तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ए प्लस बी। अब ये देख के आप लोग समझ ही गए हो कि सब्सट्रैक्शन अब हम कैसे करेंगे। अगर ऐड नहीं बोला है तो हम इफ को चलाएंगे कि ऑपरेशन इक्वल इक्वल सब। अगर ये सब्सट्रैक्शन सब लिखा है तो हमें सब्सट्रैक्शन करना है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, वी आर गोना रिटर्न ए माइनस बी। ऐसे ही अगर क्वेश्चन में मल्टीप्लीकेशन बोला होता है ना तो हम ऐसे ही लिखते कि ऑपरेशन इक्वल इक्वल, अगर इन मल्टीप्लीकेशन होता तो हम ए मल्टीप्लाइड बाई बी कर सकते। बट हमारे पास क्वेश्चन में सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ही है तो हम सिर्फ इन दोनों को ही परफॉर्म करेंगे अब। ओके, अब अगर मैंने ऑपरेशन की जगह ऐड भी नहीं लिखा, सब्सट्रैक्ट भी नहीं लिखा, मैं कुछ और ही लिख रही हूँ डिविजन और कुछ और की गलत कुछ लिख दिया मैंने, मतलब कोई और ऑपरेशन, तो मेरे पास ये जो कैलकुलेटर है ये सिर्फ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन कर सकता है। इसके पास और कोई फंक्शनलिटीज नहीं है, हम नहीं देंगे क्योंकि क्वेश्चन में नहीं है। तो हम एल्स एक ब्लॉक चलाएंगे कि अगर इन दोनों में से कोई भी नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे इनवैलिड ऑपरेशन कि आपने एक गलत ऑपरेशन लिख दिया है जो कि इस कैलकुलेटर की फंक्शनलिटी में नहीं है। तो इट्स गोना रिटर्न इनवैलिड ऑपरेशन। प्रॉपरली हो गया। अब हमें क्या करना है, फंक्शन से बाहर आ जाना है। अब मैं प्रिंट करूंगी, फर्स्ट तो मैं दिखा रही हूँ एडिशन के लिए। ओके, नेम ऑफ द फंक्शन कैलकुलेटर, पास कर रही हूँ 12 2 और हमें यहाँ पर और एक चीज पास करना है जो कि होगा ऑपरेशन। तो मैं ऑपरेशन पास करूंगी एट। ओके, मैं और एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट लिखूंगी कि अब मुझे सब्सट्रैक्शन भी करना है, तो मैं यहाँ पर पास करूंगी 2 और मेरा ऑपरेशन ऑपरेशन है सब। नेक्स्ट प्रिंट कैलकुलेटर, मैं यहाँ पर 2 1 ले रही हूँ 1 और मैं यहाँ पर
ऑपरेशन ले रही हूँ मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर की फंक्शनलिटी में नहीं है, हम सिर्फ ऐड सब्सट्रैक्ट यही कर सकते हैं। तो देखते हैं आउटपुट क्या आना चाहिए। फर्स्ट आउटपुट 14 आ गया, क्यों? क्योंकि 12 प्लस 2 अगर हम करें तो 14 आएगा। नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन परफॉर्म हुआ है, 2 माइनस 2 क्या है? 0। नेक्स्ट इनवैलिड ऑपरेशन। क्यों इनवैलिड ऑपरेशन? क्योंकि हमने यहाँ पर बोला है इस कैलकुलेटर को कि तुम मल्टीप्लिकेशन करके दो, बट इस कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। हम ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पर और एक एल इफ लिखती, एल इफ अगर मेरा ऑपरेशन इक्वल इक्वल मल्टीप्लिकेशन हो जाए, मल्टीप्लिकेशन है तो मैं क्या करूंगी? ऑपरेशन स्पेलिंग गलत, रेशन तो मुझे रिटर्न करके दो ए मल्टीप्लाई बाई बी। तो अब मेरे पास मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म होकर आ रहा है, क्योंकि अब मैंने इस कैलकुलेटर को एक और एक्स्ट्रा फंक्शन भी दे दिया है कि आप अब मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हो। तो हमने इस एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और कहीं पर भी आप लोगों को कोई भी डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। और हम जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।